दिस वीडियो इज अबाउट टॉप ब्लॉगिंग निशेस। अगर तुम एक ऐसे ब्लॉग निश की खोज में हो जिसमें तुम्हें कम काम करना पड़े, तुम्हारा ब्लॉग जल्दी से जल्दी रैंक कर जाए और तुम्हें जल्दी से जल्दी अर्निंग होने लगे, तो यू आर ऑन द राइट पेज। टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोना गिव यू सम ब्लॉग निश आइडियाज जो कि हर एक के लिए प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। इन सारे ब्लॉग निशेस की सबसे अच्छी बात यह है कि इनका जो सर्च वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है, कॉम्पिटिशन बहुत कम है और इसके अलावा इन पर्टिकुलर ब्लॉग निशेस पे बहुत सारे आइडियाज है, यानी कि तुम बहुत सारा कंटेंट डाल सकते हो और इन सारे ब्लॉग्स के थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग, एडसेंस और बाकी जितने भी ब्लॉगिंग के अर्निंग सोर्सेज है उनके थ्रू अर्निंग कर सकते हो। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर तुम ब्लॉगिंग करना चाहते हो, अपना पर्सनल ब्लॉग बनाना चाहते हो, जनरल ब्लॉग बनाना चाहते हो या एफिलिएट ब्लॉग बनाना चाहते हो, हर एक केस में तुम्हें एक वेबसाइट बनानी होगी और वेबसाइट बनाने की सबसे अच्छी जगह है bluehost.in। bluehost पे जाकर ना ही सिर्फ तुम होस्टिंग खरीद सकते हो बट अपना एक डोमेन नेम खरीद सकते हो एंड दैट टू एट वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस। bluehost पे तुम मिनिमल अमाउंट में एक वेबसाइट बना सकते हो। वो मिनिमल अमाउंट हो सकता है 170 रुपीज पर मंथ, यानी कि तुम सिर्फ 170 रुपीज पर मंथ खर्चा करके अपना पूरा का पूरा नया का नया ब्लॉग रेडी कर सकते हो। इसके अलावा ब्लूहोस्ट के कुछ और बहुत बेहतरीन फीचर्स है, यानी कि तुम्हें यहाँ पे फ्री एसएसएल मिलता है और इसका वन टच वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन होता है, यानी कि तुम्हें कोई टेक्निकल बैकग्राउंड कोडिंग की जरूरत नहीं है अगर तुम्हें ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें दिखा देती हूँ कि ब्लूहोस्ट पे तुम्हें एक अफोर्डेबल प्राइस में क्या क्या मिलेगा, ताकि तुम्हारा ये डाउट खत्म हो जाए कि ब्लॉगिंग में तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करना है। तो चलो पहले लैपटॉप स्क्रीन की तरफ वो देख लेते हैं, फिर हम बात करते हैं ब्लॉगिंग निशेस के बारे में। अब इसके लिए सबसे पहले यू हैव टू कम टू www.bluehost.in और अगर तुम यहाँ पे वेबसाइट पूरी की पूरी नए तरीके से बनाना चाहते हो तब यू हैव टू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन होस्टिंग बिल्ट फॉर वर्डप्रेस। दैट स्टार्ट्स एट 169 पर मंथ। तुम्हें 169 पर मंथ में सबसे पहले यहाँ पे होस्टिंग मिलेगी पूरे मंथ की, उसके अलावा तुम्हें एक डोमेन मिलेगा 1 साल के लिए, फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट मिलेगा, स्पीड बूस्टिंग CDN मिलेगा, यानी कि ये दोनों चीज़ें तुम्हारी वेबसाइट को प्रोटेक्ट करेंगी और तुम्हारी वेबसाइट की स्पीड बढ़ा देंगी। इंडियन सर्वर लोकेशन अवेलेबल, एक्सपर्ट 24/7 सपोर्ट। अब यहाँ पे इंडियन और US सर्वर दोनों अवेलेबल होते हैं। तुम अपने अकॉर्डिंग, अगर तुम्हारी जो वेबसाइट है इंडियन ऑडियंस को कैटर करती है तो यू कैन सेलेक्ट दिस इंडियन सर्वर लोकेशन और अदरवाइज यू कैन गो फॉर US सर्वर लोकेशन। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे क्लिक करना होगा होस्ट योर साइट। क्लिक करने के बाद यू हैव टू चूज द प्लान। अब यहाँ पे 3 प्लान हैं, बेसिक प्लस चॉइस प्लस। अब अगर तुम एक बिगनर ब्लॉगर हो तो यू कैन गो फॉर दिस बेसिक प्लान फॉर क्विकली गेटिंग स्टार्टेड। US डेटा सेंटर, इनके फीचर्स होंगे, 1 वेबसाइट मिलेगी, 50 GB SSD स्टोरेज मिलेगा, अनमीटर्ड बैंडविड्थ, 100+ फ्री थीम्स, फ्री स्टेजिंग इन्वायरमेंट, क्विक Start AI power templates, drag and drop builder, mobile responsive themes, automatic site optimization, SSL certificate, speed boosting CDN, email marketing tool, WordPress migration। यानी कि तुम्हें 1 साल के लिए बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। सो बिगनर्स के लिए आई वुड सजेस्ट दिस वन। इस पे सेलेक्ट करना। उसके बाद तुमसे ये तुम्हारा डोमेन नेम मांगेंगे, यानी कि तुम्हें वेबसाइट बनाने से पहले ये पता होना चाहिए कि तुम कौन सा, तुम्हारे वेबसाइट का नाम क्या होगा। नाम होता है तुम्हारा डोमेन नेम। हम यहाँ पे डाल देते हैं सपोज anamkhan.com। मैंने एक रैंडम नेम डाल दिया है, तुम अपने अकॉर्डिंग डाल देना। क्रिएट न्यू डोमेन नेम डालने के बाद तुम्हें नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। देन अब यहाँ पे लिखा है द डोमेन नेम अनम खान इज नॉट अवेलेबल फॉर रजिस्ट्रेशन। उसके अलावा anamkhan.org, अनम खान फोटोग्राफी, anamkhan.com, drAnamkhan.com, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो मैं जनरली ये वाला क्लिक कर देती हूँ। तो तुम अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि तुम्हें कौन सा डोमेन नेम चाहिए। मैं रैंडमली सेलेक्ट कर रही हूँ। सपोज द डोमेन anamkhan.com इज अवेलेबल। मैंने ये डोमेन नेम सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे वेबसाइट बनाने के लिए सारी अपनी अकाउंट इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बिजनेस नेम, कंट्री, सिटी, पिन कोड, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, देन पूरी पैकेज इन्फॉर्मेशन,
यहाँ पे दे रखी है। जो बेसिक होस्टिंग प्लान है फॉर 36 पर मंथ का होता है, या तुम इसका 12 मंथ वाला ले सकते हो या 24 मंथ वाला या ले सकते हो। आई वुड सजेस्ट यू, अगर तुम ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हो तो बाय दिस 36 मंथ प्लान, क्योंकि आई एम श्योर कि 3 साल के लिए तो तुम ब्लॉगिंग करोगे ही करोगे। सर्वर लोकेशन मैंने यूएस चूज करी है। होस्टिंग प्राइस 6000, फिर डोमेन रजिस्ट्रेशन फ्री है, एसएल सर्टिफिकेट फ्री है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ पैकेजेस एक्स्ट्राज हैं। डोमेन प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन हमें ये नहीं चाहिए। वेबसाइट बैकअप हम मैन्युअली ले सकते हैं, तो हम इस पे भी क्लिक नहीं करेंगे। एसएसएल सर्टिफिकेट हमारे पास ऑलरेडी है, हमें ये भी नहीं चाहिए। योस्ट एसईओ प्रीमियम 229 पर मंथ। अगर तुम्हें एसईओ के लिए कोई टूल यूज करना है तो यू कैन चूज दिस वन। वेबसाइट सिक्योरिटी प्रोटेक्शन भी नहीं चाहिए। सो टोटल तुम्हें 3 साल के लिए सिर्फ और सिर्फ 6000 रुपए खर्चने होंगे टू बिल्ड योर फर्स्ट ब्लॉग। उसके बाद यहाँ पे तुम क्लिक करना। पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फ्रॉम यूपीआई टू क्रेडिट कार्ड टू डेबिट कार्ड टू गूगल पे। तुम सारे इंफॉर्मेशन डालने के बाद पेमेंट कर देना और तुम्हारी नई वेबसाइट रेडी हो जाएगी। दिस इज दैट इजी। मुश्किल से तुम्हें 10 मिनट लगेगा और ब्लू होस्ट तुम्हारी पूरी वेबसाइट रेडी कर देगा। सो कंसिडर ब्लू होस्ट इफ यू वांट टू क्रिएट अ वेबसाइट। तो हमारा सबसे फर्स्ट ब्लॉग नीश आइडिया दैट कैन गिव यू अ लॉट ऑफ मनी इज मेक मनी ऑनलाइन। ये एक ऐसा नीश है जो कि 2-3 सालों से बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। इनफैक्ट इंडिया, पाकिस्तान और बाकी हिंदी स्पीकिंग कंट्रीज में तो इसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई हो गया है। जो एक ये कीवर्ड है मेक मनी ऑनलाइन, सिर्फ इस पर्टिकुलर कीवर्ड का जो हमारा सर्च वॉल्यूम है वो 1 मिलियन से ऊपर है पर मंथ। और इसके अराउंड जितने भी और कीवर्ड्स हैं उनका अगर हम सर्च वॉल्यूम निकालें तो पर डे 1 लाख के ऊपर सर्चेस होती हैं दैट आर रिलेटेड टू मेक मनी ऑनलाइन। सो दिस इज येट वन अनदर अमेजिंग ब्लॉग नीश आइडिया जो कि तुम स्टार्ट कर सकते हो, और इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये सबसे अच्छा टाइम है मेक मनी ऑनलाइन रिलेटेड ब्लॉग स्टार्ट करने का। मेक मनी ऑनलाइन रिलेटेड जितने भी ब्लॉग होते हैं उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि इन ब्लॉग्स में तुम्हें काफी सारे स्पॉन्सर्स मिल सकते हैं। काफी सारी ऐसी वेबसाइट्स और काफी सारी ऐप जो है वो तुम्हें आकर बोलेंगे कि तुम अपने ब्लॉग पे उनके रिलेटेड कोई भी पोस्ट डालो और फिर तुम्हें उसका वो पैसा देंगी। तो गूगल एडसेंस और स्पॉन्सरशिप दोनों के थ्रू मेक मनी ऑनलाइन ब्लॉग से काफी ज्यादा अच्छी अर्निंग कर सकते हो। अब एक हमारा ब्लॉग है दिस ऑनलाइन वर्ल्ड। इस वेबसाइट की अर्निंग काफी ज्यादा अच्छी खासी है। इनका सबसे बड़ा अर्निंग सोर्स है एडवर्टाइजमेंट। ये मंथली इजीली अराउंड $2000 पर मंथ अर्न करते हैं, और ऐसे काफी सारे ऐसे ब्लॉग्स हैं जो कि मेकिंग मनी ऑनलाइन से रिलेटेड हैं। तुम उन सबसे इंस्पिरेशन ले सकते हो और देख सकते हो कि तुम्हें इस पे ब्लॉग कैसे बनाना है। इसके बाद हमारा सेकंड टॉप नीश फॉर ब्लॉगिंग इज रिव्यू ब्लॉग्स। अब तुम किसी भी चीज का रिव्यू कर सकते हो, चाहे वो तुम्हारे टेक्निकल प्रोडक्ट्स हो जैसे कि लैपटॉप, फोन, पीसी, या तुम्हारे वो होम अप्लायंसेज हो जैसे कि तुम्हारा माइक्रोवेव, तुम्हारा रेफ्रिजरेटर और तुम्हारा एसी एक्सेट्रा, या उसके अलावा तुम मेकअप प्रोडक्ट्स का भी ब्लॉग कर सकते हो। तुम ये देख लेना कि तुम्हें किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी में एक्सपर्टीज है, उसके रिगार्डिंग तुम एक ब्लॉग बना सकते हो जो कि उस कैटेगरी से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स को रिव्यू करे और यूजर्स को जेन्युइनली गाइड करे कि उनको कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है। क्योंकि आजकल चाहे मैं हूं, चाहे तुम हो, या कोई भी इंसान हो, कोई भी अच्छा प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसका रिव्यू चेक करता है गूगल पे। सो रिव्यू ब्लॉग्स आर वेरी फेमस दीज डेज। दे गेट अ मंथली ट्रैफिक ऑफ मोर देन 10 मिलियन पर मंथ। अगर मैं बात करूं गैजेट रिव्यू, हमारा एक टेक रिव्यू ब्लॉग है जिसका मंथली रेवेन्यू इज अराउंड $5 मिलियन। इट इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। अब ये जो गैजेट रिव्यू ब्लॉग है 2005 में स्टार्ट हुआ था। Within 17-18 years, this particular website is making around 5 million per month, which is a massive amount. So if you feel review blog is something you can do, go for it. इसके बाद हमारी थर्ड कैटेगरी आती है फूड ब्लॉगिंग। हर कोई आजकल बाहर खाना पसंद करता है, वैरायटी ऑफ खाना पसंद करता है, टेस्टी खाना पसंद करता है। आजकल हर एक को कोई ना कोई नई रेसिपी चाहिए बनाने के लिए, उसके अलावा या नए रेस्टोरेंट्स का रिव्यू चाहिए वहां पे खाना खाने के लिए। सो फूड ब्लॉगिंग इज वन सच इंडस्ट्री दैट विल नेवर डाई एंड द पोटेंशियल इज मैसिव। तुम इस ब्लॉग के थ्रू काफी ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। अब फूड ब्लॉगिंग में तुम्हें माइक्रो नीश करना पड़ेगा, यानी कि तुम्हें एक पर्टिकुलर स्टेट, पर्टिकुलर जोन या पर्टिकुलर तरीके की
फूड ब्लॉग बनाने होंगे। सपोज एग्जांपल मैं बता सकती हूँ, अगर तुम एक ऐसा ब्लॉग बनाते हो जो कि वेट लॉस रेसिपीज के रिलेटेड डील करता है, या तुम एक पर्टिकुलर ऐसा ब्लॉग बनाते हो जो जैसे कि बैंगलोर की हम बात करें, जो बैंगलोर में जितने भी रेस्टोरेंट्स, कैफेज, फूड जॉइंट्स हैं, उन सब के बारे में बताता है। जो ऐसे ब्लॉग्स होते हैं वो काफ़ी फेमस हो जाते हैं, बट माइक्रो नीश करे हुए ब्लॉग। अगर मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दूँ, एक ब्लॉग है क्लीन ईटिंग कपल। दैट ब्लॉग हैज़ मेड $1.5 मिलियन। उसके अलावा एक सैसी स्पून है जिसने कि 1 मिलियन हिट करा था। उसके अलावा एक पाइपिंग पॉट करी है जो कि मंथली 5,000 हिट करता है। उसके अलावा एक हमारा है मिड बेस्ट फूडी जो कि 3,735 ऑन करता है पर मंथ। तो तुम ऐसे ही फूड ब्लॉग्स बना सकते हो, बट थोड़ा सा अपना ट्विस्ट देना, अपनी क्रिएटिविटी देना, तभी तुम्हारा फूड ब्लॉग अच्छे से चलेगा। सो इफ फूड इज समथिंग दैट इंटरेस्ट यू, डू फूड ब्लॉगिंग। उसके बाद हमारा फोर्थ ब्लॉगिंग नीश है पर्सनल फाइनेंस। आजकल हर कोई क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहता है और किसी ना किसी तरीके से उनमें इन्वेस्ट करना चाहता है। सो दिस इज वन येट अगेन प्रॉफिटेबल ब्लॉगिंग नीश आइडिया दैट एनीबडी कैन डू, क्योंकि अब उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हो गई है और जो सबसे ज़्यादा आजकल पॉपुलर है वो है क्रिप्टो। तुम क्या कर सकते हो, जो 2-3 पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज हैं उसके रिगार्डिंग ब्लॉग बनाना शुरू करो। अपने ब्लॉग पे हर एक इंफॉर्मेशन उन सारी क्रिप्टो करेंसीज के बारे में डालना शुरू करो, क्योंकि अगर मैं क्रिप्टो करेंसी की सर्च करूं तो क्रिप्टो करेंसी का ही मिलियंस में सर्च वॉल्यूम है इंटरनेट पे। तो इसका अगेन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत कम है, बहुत कम लोगों ने इसके बारे में अभी तक डिस्क्राइब करा है। तो यू कैन मेक अ क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक इन्वेस्टमेंट और पर्सनल फिनेंस रिलेटेड ब्लॉग। इसके बाद हमारा फिफ्थ ब्लॉग आइडिया है लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग। लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग इज एवरग्रीन। अगर तुम आज एक कंटेंट ब्लॉग पोस्ट डालते हो तो वो नेक्स्ट 10 इयर्स बाद भी लोगों को इंटरेस्ट कर सकता है। लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग इज दैट थिंग जिसका हमारा जो ट्रेंड है कभी फेड अवे नहीं करता। लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग में ज़रूरी नहीं कि तुम फैशन, मेकअप, ब्यूटी डालो। उसके अलावा जितनी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हाउ डू यू मैनेज बीइंग अ मॉम ऑफ 2 kids, 3 kids, how do you manage work along with your kids एंड द हाउस होल्ड चोर्स, या पेरेंटिंग पे ब्लॉग बना लो, या तुम्हारे जो डेली स्ट्रगल्स होते हैं लाइफ के उसके सोल्यूशंस के बारे में ब्लॉग बना लो, या हाउ यू आर लिविंग इन अ पर्टिकुलर सिटी उसके अकॉर्डिंग लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग कर लो। तो लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग इज वन सच थिंग दैट इज नेवर गोना फेड अवे। एक हमारा ब्लॉग है अ मॉडर्न होम स्टीड। अब इस पर्टिकुलर ब्लॉग की अर्निंग है $10,000 पर मंथ। दिस इज दैट पॉपुलर ब्लॉग। तो तुम ऐसे ही काफ़ी सारे लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेना और उनके रिगार्डिंग अकॉर्डिंग थोड़ा प्लस माइनस करके अपना एक नया ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो दैट विल रिवॉल्व अराउंड लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग। इसके बाद हमारा 6th मोस्ट प्रॉफिटेबल ब्लॉगिंग नीश आता है होम डेकोर। आजकल हर एक को अपने घर को अच्छे से सुंदर से बनाने का सबसे बड़ा शौक है, चाहे वो बैचलर हो, चाहे फीमेल हो, मेल हो, हर एक को एक अच्छा घर चाहिए और साथ साथ हर एक को अफोर्डेबल DIY आइडियाज चाहिए अपने घर को अच्छा बनाने के लिए। सो दिस इज वन सच आइडिया जो कि कभी फेड अवे नहीं करेगा और लोगों को हमेशा डिमांड में रहती है। अब काफ़ी सारे लोगों को इंडिपेंडेंट हाउस होते हैं और काफ़ी सारे लोगों के फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स होते हैं, काफ़ी सारे लोगों के विलास होते हैं। तो तुम हर एक को आइडिया दे सकते हो कि उसको अपना घर कैसे डेकोरेट करना है, कैसे अपना लिविंग रूम डेकोरेट करना है, कैसे अपना स्टडी रूम डेकोरेट करना है, कैसे अपना किड्स रूम डेकोरेट करना है, गेस्ट रूम डेकोरेट करना है, या बैल्कनी या फोयर एरिया, या तुम्हारा कोई भी घर का स्पेस जो कि तुम्हें लगता है कि जिसको डेकोरेशन की ज़रूरत है। यू कैन गिव पीपल आइडियाज़। तुम यहाँ पे DIY बता सकते हो। उसके अलावा तुम अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर सकते हो जो कि ड्यूरेबल होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं और साथ साथ बहुत ही प्लीजिंग दिखते हैं। सो होम डेकोर इज वन सच प्रॉफिटेबल नीश। होम डेकोर के भी काफ़ी सारे ब्लॉग्स हैं, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मंथली विजिट्स आती हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग अर्निंग कर सकते हैं। सो दैट्स इट, दीज वर द 6 ब्लॉग आइडियाज दैट यू कैन डू टू मेक मनी ब्लॉगिंग फास्टर एंड मच ईजियर। बिकॉज इन सारे ब्लॉग्स में कॉम्पिटिशन तो है, बट जो इनकी माइक्रो निशिंग टेक्निक है ना, अगर तुम वो फॉलो करोगे तो यू कैन डेफिनेटली मेक मनी। तो एक मैं तुम्हें बोनस टिप ये देना चाहूंगी, जितने भी मैंने 6 ब्लॉग आइडियाज बताए हैं इनमें से तुम हर एक का माइक्रो निश चूज करना। मैंने जेनरिक कैटेगरीज बता दी है, तुम्हें इसमें माइक्रो निश पे जाना होगा। जितना भी तुम माइक्रो निशिंग करोगे उतनी ज्यादा तुम्हारी फास्टर ग्रोथ होगी और उतनी ज्यादा ब्लॉगिंग इनकम होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन।